ये मिनी माइटी राजू के माथों के बालों जितनी उम्र वाला पिद्दी पोकेमोन खूंखार शिकारी कब से बन गया रे? अरे रे बालिके, तेरे इस खूंखार जालिम की अभी तक ठीक से टट्टी साफ करने की तालीम भी पूरी नहीं हुई है और चलियो शिकार करने। ध्यान रखियो कहीं शेर को देख के तेरे खूंखार को बुखार ना हो जाए। तो आज हम फिर से इस नाजुक नमड़े नालायक निकम में नटखट निब्बा निबिस को बड़े निर्दयता से रोस्ट करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्विच। अरे मेरे चांदनी चौक के सस्ते इमरान हाशमी, इस उम्र में तुम्हारी चाहत किताब कॉमिक या ज्यादा से ज्यादा कार्टून तक ही सीमित रहनी चाहिए, पर नहीं, इन नन्हे मुन्ने परिंदों को तो चुम्मा चाटी करनी है। इनकी इन हरकतों से परेशान होकर मम्मी पापा ने इन परिंदों को मास्क के पिंजरे में कैद कर लिया और फिर भोले माँ बाप सोचने लगे कि अब मेरा पप्पू काबू में आ गया। पर ये कपड़ों का मास्क इन बेकाबू परिंदों को कहाँ रोक पाता? देखो जरा। जब मास्क भी इस नए तरह के वायरस को रोकने में असफल रहा तो परेशान होकर पेरेंट्स लोग एक समझदार डॉक्टर से मिलने गए, प्रोफेसर पोइमेन से। तो प्रोफेसर ने बताया कि ये लवेरिया वायरस है। ये वायरस गुड़ खाए गधे के गंदे गोबर के आधे उपले पे पूरा पैर रखने से होता है और अगर कोई इस पैरों को चाटेगा तो ही ये वायरस आगे फैलेगा। मुझे लगा कि कोई गोबर से भरे पैरों को भला अपने होठों से लगा ही नहीं सकता तो ये वायरस आगे और नहीं फैलेगा। पर एक दिन ओह शिट! इस मोहतरमा ने तो मेरी सोच को मोच देकर मेरी खियालों की खिड़की में खरोच कर दी। पर अभी भी मैं ज्यादा चिंतित नहीं था क्योंकि अभी तक ये लवेरिया वायरस सिर्फ 2 जनों तक ही सीमित था और अगर ये मोहतरमा किसी को लिप लॉक वाली फ्रेंच की शादी नहीं या फ्रेंच किस करेगी तो ये वायरस आगे जाएगा। पर एक दिन दो ना किस? हाँ दो। आँख बंद करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। इस राजू ने एक किस के लालच में आकर खुद को इस लवेरिया वायरस से संक्रमित कर लिया। A few moments later. अब यह राजू अपनी टुनटुन मौसी के साथ कुछ ऐसी हरकतें करते देखा जाता है। तुमने सुधारा था, तुमने बिगाड़ा है, तूने किया जो किया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? फिर मैंने सभी पेरेंट्स लोग से कहा कि ये वीडियो के एंड तक तो मैं जरूर इस वायरस की वैक्सीन बना लूंगा, तब तक आप इस वायरस के कुछ विचित्र लक्षण को वॉच कीजिए। स्विच। ये 3 इंच का राजू अपने 3 mm के काजू को कच्छे में छिपा के और खुद को और अपनी आइटम को दुनिया की नजरों से छिपा के बोलता है कि आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये जालिम दुनिया हमें प्यार न करने देगी। यह राजू यू स्वेग दिखा के चुटकी को बताना चाहता है कि मैं तेरे लिए चांद तारे ले आऊंगा। पर राजू पहले तुम अपनी माँ की मंगवाई पत्ता गोभी लेकर घर जाओ, वरना वो तुम्हारे दोनों चांदों को धोबी की तरह धोकर पत्ता बना देगी। फिर पत्ता नहीं चलेगा कि पतलून किस ओर से डालूं और किस ओर से पादूं। हेलो। हाँ नहीं ना, तुम्हारा होमवर्क अभी भी बाकी है, पहले वो पूरा करो वरना कल मिस सूजी तुम दोनों की सूजा देगी, ठीक है? और कोई है क्या लापरवाह लंगोटी तो सामने लाओ। मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे। बवासीर एक आम समस्या है। मुझे अभी अभी डिटेक्टिव मंगलू का कॉल आया था, उसने का राज की बात बताई है। सुनना चाहोगे तो 20 रुपए देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस बीच वाले सब्सक्राइब बटन को दे मारो। समझ रहे हो आप? हाँ, तो डिटेक्टिव मंगलू ने बताया कि टुनटुन मौसी के सिंदूर को चोरी करने वाला चोर और कोई नहीं, खुद चुटकी है। देखो जरा। दिल दे दिया है, जान देंगे। अरे रे रे चुटकी, एक चुटकी सिंदूर को अपने मुंह से निकाल के कभी हाथों से गुब्बारा फोड़ के कहना क्या चाहती हो? यही ना कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में तुम इश्क की खाई में धोखा खाई हो। तो सुनो,
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। किसी को दिखावा करने में प्यार नहीं, किसी को दिखावा करने में प्यार नहीं, प्यार तो हारे हुए को दिलासा और जीते हुए को और जिज्ञासा देने में है। किसी के लिए मर मिटने को प्यार नहीं, कुर्बानी या कभी कभी बुज़दिली भी कहा करते हैं, पर प्यार करने वाले तो सिर्फ इंतजार में ही 100 साल जिया करते हैं। हाँ माना कि प्यार की कोई उम्र नहीं, हाँ माना कि प्यार की कोई उम्र नहीं, पर प्यार की पवित्रता में हवस की हैवानियत मिलाना ये भी तो सही नहीं। और पार्ट 1 की बातें मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इन कच्ची उम्र में कोई गलत इन्फ्लुएंस के चक्कर में कोई गलत कदम मत उठाइयो। कोई बातें या बदलाव ना समझ में आए तो अपने पेरेंट्स से बेझिझक पूछ लियो। तो ठीक है बाबू मुशमुशाई, फिर मिलेंगे देखते दिखाते।